हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राखी चंचल मेरे चैनल जर्नी स्टार्टेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि मेरा लखनवी गर्ल रुचिका जी से क्या रिश्ता है और मैं कैसे उन्हें जानती हूँ, पहली बार मैं उनसे कब मिली थी, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये सारी बातें बताना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब की जो जर्नी है मैंने किस तरह से सोचा, किस तरह से स्टार्ट किया एंड सारा कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे पूछते हो कि ऐसा क्या सोचा तुमने जो यूट्यूब पे आए और व्लॉगिंग करने लगे, तो मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा था। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे मेरा और आपका रिश्ता है, एज अ फैमिली हो आप भी मेरे लिए, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ऐसा ही था, आज से लगभग 2.5 साल पहले ना मैं YouTube देख रही थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और अब मेरा बेटा हो गया है, 2.5 साल का होने वाला है इस महीने में, वो 2.5 साल का हो जाएगा। तो उस टाइम मैं YouTube देख रही थी। बहुत ज़्यादा मैं YouTube नहीं चलाती थी, पर होता है ना जब पहली पहली बार भाई माँ बनते हैं तो होता है कि हाँ हम अपने बच्चे के लिए और अपने लिए कोई भी कमी ना होने दें, ठीक है, सारी चीज़ों को एक अच्छे से फॉलो करें। तो ऐसे ही मेरे 6 या 7th मंथ चल रहा था, तो मैं ऐसा यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि हम लोगों को कैसे क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं 6 to 7 मंथ में, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एज अ प्रेग्नेंट लेडी। तो फिर बस वही सर्च कर रही थी, तो एक मैंने रुचिका जी की वीडियो देखी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। पहली पहली बार मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड सजेशन में उनकी एंड जो उन्होंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में उनकी और ज़्यादा वीडियोस हैं, तो मैं वहाँ गई एक एक करते, मतलब उस दिन मुझे 2 से 3 घंटे हो गए और मैं उनकी वीडियोस देखती रही। तो उनकी जर्नी कुछ ऐसी थी कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी और एक अटैचमेंट होता है ना उनकी जर्नी का मेरी जर्नी के साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। वो ऐसा था कि मैं देखती गई, इंटरेस्ट बढ़ता गया और मुझे अभी तक वो मेरी फेवरेट हैं। सबसे पहली व्लॉगर हैं जिन्हें मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे देखा था और मैं अभी भी उन्हें देखती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी छोटी सी फैमिली है एंड एक बेटा है गन्नू, तो उसको देख के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको देखती हूँ फिर मैं मेरे बेटे को देखती हूँ, भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है मेरे को, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो ऐसा था उस टाइम वो खुद भी 6-7 मंथ, मतलब जो मेरा था अच्छे से याद नहीं है कौन सा था, 6 मंथ था या 7th मंथ था, पर इनमें से ही कोई था, सेम वही उनका भी था। उस टाइम वो भी प्रेग्नेंट थी, तो ये एक बहुत मतलब अटैचमेंट वाली फीलिंग थी। मैंने कहा यार वो एक एज अ यूट्यूबर काम करती हैं, एज अ व्लॉगर काम करती हैं, तो उनको मैं देख सकती थी, पर मेरे को तो कोई नहीं देख सकता था। उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो उनको देख देख के मैं सीखती रहती थी, ठीक है। वो अपनी डेली की लाइफ दिखाती थी, वो क्या कर रही हैं, उनके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो मुझको बड़ा अच्छा लगता था। मैं उन्हें डेली डेली देखती थी। फिर उन्होंने एक दिन अपनी शादी की वीडियोस बताई एंड शादी की स्टोरी बताई, अपनी लव मैरिज स्टोरी बताई, उनकी लव मैरिज थी या अरेंज। तो हुआ सिमिलरिटी ये थी मेरे में और उनमें, जिसकी वजह से मुझे अटैचमेंट हुआ। एक तो सेम उनकी जो शादी हुई थी वो दिसंबर में हुई थी, 2015 में हुई थी, एंड मेरी शादी हुई थी 2015 में ही हुई थी, पर वो फरवरी में हुई थी, ठीक है। मेरी थोड़ी पहले हो गई थी एंड उनकी दिसंबर में हुई थी। दूसरी बात ये, 3 साल बाद भाई मैं भी प्रेग्नेंट थी, सेम वो भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, तो मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अलग हूँ, मुझे लगता कि मैं अपने आप को ही देख रही हूँ वहाँ बिल्कुल सीधे सामने। तो इसलिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया एंड मैं देखती गई उनकी वीडियो। सेम वैसा ही लव मैरिज थी उनकी, लव विद अरेंज हुई, फैमिली की मर्जी से हुई सारा कुछ, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता गया, ठीक है। एंड जब वो उनका 9th मंथ कंप्लीट हुआ, सेम मेरा भी 9 मंथ कंप्लीट था, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल बैग पैक किया, ठीक है।
जिसमें कि डिलीवरी टाइम पे जब भी हमें कोई टाइम तो फिक्स होता नहीं है डिलीवरी का, कब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए कब क्या, तो उन्होंने बैग पैक किया। सेम मैं उनको देख के भी वैसे ही वैसे करती थी। मैंने भी एक बैग पैक किया था जिसमें सारी ज़रूरत की सामान था जो उन्होंने शेयर किया हुआ था, वो भी रखा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ थी उस टाइम में वो मेरे लिए। मैं जैसे जैसे वो करती थी वैसा वैसा मैं फॉलो करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहा चलो कोई तो है ना, मतलब घर में भी सब लोग हैं, सब लोग सजेस्ट करते थे ये करना है वो नहीं करना, ये करना है ये नहीं, पर एज वो होता है ना अपनी अपने जैसा ही कोई मिल जाए तो उसका थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। तो उनको देख के ये सब मैं करती थी। उन्होंने अपने बच्चे के लिए तैयारियां की, मैंने भी की। घर में जो होती है ना बच्चे के लिए बिछौनी वगैरह बनाते हैं, तो वो सब वो कर रही थी। तो मैंने कहा यार ये भी कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। तो फिर मैंने भी बनाई, मम्मी के साथ में मैंने मिलके बनाई थी बिछौनी। एंड वो बैग पैक किया। सीरियसली बताऊं, मुझे वो बैग पैक जो किया था वो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उससे मेरी, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम मेरे सिजेरियन, मेरे भी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन हुई थी। तो उस टाइम मैंने वो बैग पैक करके रखा था। एंड बाद में डिलीवरी के बाद मैंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे रखा हुआ है मेरा बैग, तो उसको मंगा लीजिए, उसमें सारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। तो तब वो मंगाया था। तो सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। आज भी मैं उनको देखती हूँ, आज भी मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, मुझे उन्हें देखना बहुत पसंद है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरा एक उनसे अटैचमेंट है। ठीक है, तो एक और चीज़ उन्होंने शेयर की थी, उनकी जो ड्यू डेट थी, डिलीवरी ड्यू डेट उन्होंने शेयर की थी 18 सितंबर। एंड जो मेरी ड्यू डेट थी वो थी 20 सितंबर, बिल्कुल नज़दीक का, आसपास का ही था। तो होता ये था कि 19 सितंबर को मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ एंड 20 सितंबर को मेरे आरवी हो जाता है। तो कहते हैं ना कि डिलीवरी होने के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ऐसे काम नहीं करते। तो पता है यार, मेरे को ना अंदर से ऐसा लगता था यार मेरे तो आरवी हो गया, मेरे बेटा हो गया, और उनका क्या चल रहा होगा, उनके क्या हुआ होगा। उनकी डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उनका श्योर था कि हाँ उनकी सिजेरियन ही हो सकती है डिलीवरी, तो उन्हें पता था पहले से। पर मेरा ऐसा कुछ श्योर नहीं था, वो बस जो भी हुआ जल्दबाजी में हुआ। अगर आपको मेरी डिलीवरी स्टोरी सुननी है पूरी तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मेरी भी शादी अरेंज है या लव है तो भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बना कर दूँगी। 18 सितंबर डिलीवरी डेट थी। मैंने 19 तक उनके व्लॉग्स देखे, 19 सितंबर तक। एंड 20 को तो मेरी भी तबीयत 19 को ही ख़राब हो गई थी वैसे, पर मैं देख नहीं पाई। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, आरवी के होने के बाद ना चुपके से फ़ोन उठा के देखती थी। मम्मी डांटती थी मुझे, फ़ोन मत चला, फ़ोन मत चला, फ़ोन नहीं चलाते ऐसे टाइम पे, आंखें ख़राब हो जाएंगी ये वो। पर ना मेरे को ऐसे अंदर से लगता रहता था यार उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो तो शेयर करती थी वो उनके क्या हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, वो सारा कुछ सस्पेंस में था मेरे लिए। तो फिर मैंने चुपचाप से देख लेती थी। अरे फिर उनको भी बेटा हुआ तो मेरे को और भी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि एक होता है ना वही अटैचमेंट वाली चीज़ है। जैसा जैसा मेरे साथ हो रहा था वैसा वैसा उनके साथ भी, या फिर उनके साथ हो रहा था तो वैसा वैसा मेरे साथ भी हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख। एंड मेरा आरवी भी 2.5 साल का होने वाला है, उनके बेटा भी 2.5 साल का होने वाला है। उसका नाम गन्नू है और मैंने मेरे बेटे का नाम आरवी रखा। तो बहुत अच्छा लगता है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि वो एक यूट्यूब ब्लॉगर है, अपनी डेली लाइफ को दिखाती है, तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। हर किसी में वो क्वालिटी नहीं होती, पर ठीक है, स्टार्ट करते करते सब कुछ आ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से तो कोई नहीं सीखा हुआ होता, पर स्टार्ट करते करते धीरे धीरे आ जाता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। एंड 9 to 10 मंथ मुझे हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए। एंड बहुत सारी मैंने मेकअप्स वगैरह दिखाए हुए हैं। आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड इस वीडियो में आगे मैं बताने वाली हूँ कि मेरे जल्दी ही 1K कंप्लीट होने वाले हैं, और उसके बाद मैं एक गिव अवे लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। हो सकता है वो विनर आप हो, तो इसलिए जल्दी से पहले तो 1K करा दीजिए। एंड उसके बाद फिर मैं एक अच्छा सा बहुत ही अच्छा गिव अवे लेके आने वाली हूँ।
जब मैं उन्हें यूट्यूब पे देखती थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उन्हें देख रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं खुद को देख रही हूँ, अपने आप को देख रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी छोटी सी फैमिली है। वो लोग बहुत खुश रहते हैं। यूट्यूब पे मैं देखती रहती हूँ, आज भी देखती हूँ। एज अ ब्लॉगर हूँ मैं तो भी देखती हूँ। मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो भाई मोटिवेशन होता है ना, वो कहीं से भी आप ले सकते हो, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी मेरी उनसे मिलने की जर्नी, या फिर किस तरीके से मिली। तो यूट्यूब के द्वारा मैं उनसे मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हें मैं आज भी देखती हूँ। काफ़ी क्यूट हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर है उनका, बहुत ज़्यादा। गाइस वो मेरी एक इंस्पिरेशन है। उन्हीं को देखकर मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना सीखा एंड व्लॉगिंग करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं व्लॉगिंग करती हूँ फिर भी मैं उन्हें देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही उनकी फैमिली हंसती खेलती रहे हमेशा, कोई भी दुख ना आए उनकी ज़िंदगी में, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहें। यही मैं प्रे करती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो तो मेरे लिए बता नहीं सकती मैं क्या है वो मेरे लिए। अगर मैं शायद उनको नहीं देखती पहली बार यूट्यूब पे, तो शायद मेरे दिमाग में ये आइडिया कभी नहीं आता कि मैं भी एक व्लॉगिंग कर सकती हूँ, या फिर मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है। ये टैलेंट छुपा कर छुपा ही रह जाता, सामने नहीं आ पाता। गाइस यही रिश्ता है मेरा लखनवी गर्ल रुचिका जी से। ज़रूरी नहीं होता कि हम उनको सामने से जाके मिलें, पर इन फ्यूचर जब भी मैं लखनऊ जाऊंगी तो उनसे ज़रूर मिलूंगी। मुझे उनसे एक बार तो मिलना है भाई। और मैं उन्हें बताऊंगी भी, इंस्टा पे उन्हें टैग करूंगी कि हाँ मैं उन्हें कितना लाइक करती हूँ। एंड आज वही है, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना सीखा। एंड दूसरी मेरी फैमिली है जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। सीरियसली उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। सब लोग मुझे घर में बहुत सपोर्ट करते हैं। 2018 से 2021 आ गया है, मैं आज भी उन्हें फॉलो करती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना, इनकी डेली लाइफ देखना। और वैसे वैसे ही जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यही थी मेरी यूट्यूब स्टार्ट करने की स्टोरी, कि मैंने किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के बारे में सोचा और स्टार्ट किया। सोच तो मैं काफ़ी टाइम से रही थी, सही बताऊँ तो, पर वो था ना कि मेरा बेटा अभी छोटा है, तो बस यही सब अगर मैं पहले से ही स्टार्ट करके रखती तो वो एक कहते हैं ना रेगुलर बेस में आ जाता, कंटिन्यूटी बनी रहती मेरी। ठीक है, पर वो छोटा था, फिर 1.5 साल का हुआ एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है अभी ये टाइम है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा समझने लग गया था चीज़ों को। तो तब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। आज 9 से 10 महीने हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते करते। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो गाइज़, एंड ऐसे ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। एंड अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा रुचिका जी से यही रिलेशन है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो बस यही है मेरी स्टोरी कि मैंने किस तरह से अपना व्लॉग स्टार्ट करना सीखा। वो मेरी इंस्पिरेशन है, थी, हैं और हमेशा रहेंगी। थैंक यू सो मच रुचिका जी। आप ये सब नहीं करती तो शायद मैं भी कभी नहीं सोचती। तो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत प्यारी हो, बहुत स्वीट हो एंड ऐसे ही रहिएगा हमेशा। और लोगों की हेल्प इस चीज़ से बहुत होती है एंड वैसे ही होती रहे हमेशा। सबकी लाइफ में ज़रूरतें तो हर किसी की होती हैं। तो बस यही सब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अभी मैं बोलती हूँ बाय बाय एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस लाइक कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।